सेवा सेवा जोहार। समय का अभाव है इसलिए सीधा अपनी बात में रखना शुरू करता हूँ। आप सभी इस बारे में भली भांति मेरा परिचय जानते हैं और जैसे अभी ताई ने बताया भी है, नाम देवरावन भलावी, रहना अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा में है, कॉलेज स्टूडेंट है, लास्ट ईयर अभी पढ़ाई चल रही है, 26 साल कुछ महीने के हम हैं। लेकिन हाँ, ये कम उम्र में हमने बड़े बड़े नेताओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दिया है। बंटी साहू हो, जितने लोग खड़े हुए सबकी बैंड बजा दी है, क्योंकि बाकी लोगों का 3 साल और हमारा मात्र 20 दिन का कमाल होता है। हम अमरवाड़ा में भी मात्र 10 दिन के लिए गए थे और अमरवाड़ा में ऐसे ऐसे कांड करे, ऐसा ऐसा काम करे कि पूरा खलबली मचा का है अमरवाड़ा हर्रई के अंदर। जब लोग बाग ऐसा मुंह छुपा के बैठने लगे थे कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला, बट्टी जी भी नहीं है, हम तो अंतिम में ही बचे हैं, ऐसी अवस्था में जाकर जब अमरवाड़ा हर्रई के अंदर हमने 10-12 दिन में इतना धूम मचाया कि सर नीचे करके जो जा रहे थे वो लोग गर्भ से पीला गमछा डाल के सर ऊपर करके जैसे वो बोलते हुए जाते हैं, एक माहौल बना है। और वैसे ही अपना माहौल अभी छिंदवाड़ा के अंदर है। अभी लोगों को लग रहा था कि ये बच्चा है क्या करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो भूल रहे हैं जो हमारे विरुद्ध में खड़े हुए हैं कि गुणवाना साम्राज्य जो है सिर्फ यही नहीं, 5 खंड धरती में राज करने वाले लोगों का खून हमारे अंदर बह रहा है। और रही बात राजनीति तो हमारे रगों में पैदाइशी है। बस इतना है कि हम कभी राजनीति में उतरते नहीं थे। जब हमें पता चला कि ये राजनीति हर ताले को खोलने वाली चाबी है, तो इस चाबी को हम अपने हाथों लेना चाह रहे हैं। कौन कौन सी चाबी खोल सकती है? आपके घर जो दिख रहे हैं, आदिवासी चाहे या आदिवासी सब प्लान का पैसा चाहे तो हर आदिवासी को 10-10 लाख रुपए मुआवजा या घर बनाने के लिए राशि मिल सकती है। लेकिन आपको भीख के माफिक 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख, 2 लाख बाकी लोगों के जैसे दे रहे हैं। आप आदिवासी हो और आदिवासियों को इस देश में बड़े अधिकार दिए गए हैं, बड़े कानून बने हुए हैं। आपको 10-10 लाख रुपए सरकार दे सकती है। जो लाडली बहना के नाम पे आप 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए लेके खुश हो रहे हैं, वो पैसा आपके बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसा है जो आपको मिल रहा है। बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, मतलब आपके बच्चों के थाली का भोजन आपके हाथ में देखे वो आपको खुश कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप वाकई अगर अच्छे लोगों को अगर चुनते तो आप हर आदिवासी महिलाओं को और हर वो आदिवासी युवक जो कि पढ़ लिख के कॉलेज पास कर चुका है, ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 10,000 रुपए और ऐसे महिलाओं को 5,000 रुपए और ऐसे बुजुर्ग जो उम्र दराज और आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको लगभग 7,500 रुपए महीना मिल सकता है। कब? जब आदिवासियों के अधिकारों का सही पालन हो, जब हमारे ऊपर बैठे ये लोग, ये नेता नगरी सही तरीके से हमारे बारे में सोचे, सब कुछ संभव है। आपके बच्चों को अगर यहाँ खेल को लेकर नए नए नियम बन जाए, कितने बच्चे हैं जो अभी खेती बाड़ी जाते हैं? कौन कौन जाते हैं? हाथ ऊपर करो। खेत कौन जाता है? बस, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? करते हैं ना आप, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हो। लेकिन क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों के जो बच्चे हैं वो पहलवान सबसे बड़ा होना चाहिए था, सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की और सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का अगर कहीं से निकलना चाहिए था तो यहाँ से सबसे तेज भाला फेंकने वाला, पत्थर फेंकने में आप मास्टर हो या शहर के लोग मास्टर है? अपन से दूर कोई पत्थर नहीं फेंक सकता। कई छोटे छोटे बच्चे ऐसा लगाते हैं निशाना, किसका दूर जा रहा है पत्थर। भाला फेंकाई में आप सबसे दूर जा सकते थे, तीर अंदाजी में आप सबसे दूर जा। कमठा, शहर के लोग कमठा ज्यादा चलाते हैं, गाँव के लोग कमठा में अपन शिकारी पता, अपन तो पत्थर में टमका देते हैं। तो हम हर खेलों में हम मास्टरी हासिल है। लेकिन यहाँ के जो लोग, जो सांसद हमने जिनको बनाया है, मुख्यमंत्री हमने जिनको बनाया, वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे इन सारी चीजों में आगे बढ़े। वो चाहते ही नहीं कि आप नेशनल इंटरनेशनल खेल के सोने के मेडल लेकर आओ, करोड़ों रुपए आपको योजना पॉलिसी के अनुसार राशि मिले। वो चाहते ही नहीं है क्योंकि आप आदिवासी हो। वो ये चाहते हैं कि आदिवासी आए हमारे खेतों में मजदूरी करे, वो ये चाहते हैं आदिवासी आए हमारे घर की ईंटा की दुकान में काम करे, हमारे कपड़े की दुकान में काम करे, लोहा लंकड़ की दुकान में काम करे। वो आपको मात्र एक मजदूर बनाना चाहते हैं और हम लगातार उनको जिताते हैं। इसलिए आप इस बार समझिए, इस बार इनका षड्यंत्र को समझिए, जानिए। अगर हमारा व्यक्ति अगर बैठेगा वो सारी चीज बदल सकता है।
आपके हालातों को सुधारने के लिए, चाहे बेरोजगारी की परिस्थिति हो, आपकी जमीन छीनने की समस्या हो, आपके छोटे छोटे घर हो, बच्चों में हो रही खून की जो बीमारियां हो, इन सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। आपके बच्चे के पास पैसा नहीं, उसका भी समाधान निकल सकता है। आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका भी समाधान निकल सकता है। उसके लिए भी पैसा आपके पास पड़ा है, आता है। लेकिन आपके इन सारी चीजों में निगरानी करने वाली एक समिति होती है जिसका नाम है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जिसको कहते हैं आदिवासी सलाहकार परिषद, जिसका अध्यक्ष होता है प्रदेश का मुख्यमंत्री और जिसके सदस्य होते हैं आदिवासी विधायक। हमारे क्षेत्र के भी कई विधायक उसके सदस्य, पूरे मध्य प्रदेश के कई विधायक उसके सदस्य, लेकिन एक के भी मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला कि मेरे समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो सरकार उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाए। कभी नहीं निकला। कभी नहीं निकला कि हमारे समाज के जो किसान हैं उनकी जमीन दूसरे लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, दूसरे लोगों के नाम पे ट्रांसफर हो रही है। पूरा छिंदवाड़ा जिला आदिवासियों का गढ़ था, जमीन थी, लेकिन पूरी जमीनें आज रेगुलर आदिवासी से सामान्य वर्ग में ट्रांसफर हो रही। कभी उनके जुबान से नहीं निकला, कभी उनके जुबान से नहीं निकला कि हमारे समाज का बच्चा जो इस देश का मालिक है, आदिवासी कौम का बच्चा है, वो बच्चा आज बेरोजगार है। 500 रुपए 200 रुपए कमाने के लिए वो अपना दिन तोड़ता है। उनके लिए एक नए तरीके से योजना लेकर जाए, कभी इनके जुबान से निकला? क्यों नहीं निकला? आपके घर बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए दिला सकते थे। आपके घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए पहली से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते थे। इतना पैसा आपके नाम पर आता है, इतना पैसा सरकार आपके नाम पे देती है, लेकिन वो पैसा कभी इसमें खर्च नहीं होता। न ही आपके विकास के लिए बनाई गई आदिवासी सलाहकार परिषद की कमेटी कभी इस बारे में बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को विधायक बनाया गया है वो गुलाम है, वो बंध चुके हैं ना, वो बंद चुके हैं, वो पिंजड़े के अंदर है। उनको खुद की अय्यासी दिखाई देती है। लेकिन जिस कौम से, जिस समाज से वो बेटी लेंगे और जिस समाज को बेटी देंगे, उस समाज के बारे में कभी नहीं सोचते। ऐसे लोग जो है हमारे समाज के लिए कलंक है, ऐसे लोग हमारे समाज के लिए दुश्मन है। और यही काम पूरे देश में भी चल रहा है। हम इसको बदलना चाहते हैं। मात्र 10 साल के अंदर हम पूरे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज और आदिवासी समाज की स्थिति सुधारने की हिम्मत रखते हैं। हमारे पास प्लानिंग है, लेकिन हमें इसके लिए एक चाबी लेनी पड़ेगी और वो चाबी है सांसद का चुनाव जीतने की चाबी। अगर हम सांसद चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली के भवन के अंदर, संसद भवन के अंदर एक एक चीजों को लेकर जब हम बहस करेंगे, चर्चाएं करेंगे, योजनाओं पे चर्चाएं करेंगे, तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल होगा। आदिवासी सब प्लान का पैसा ये खर्च नहीं कर पाते, जोड़ के आज अरबों खरबों रुपए हो चुका है। इतना ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी बोलते हैं, टीएसपी का इतना पैसा हो चुका है कि यहाँ बैठा हुआ हर आदिवासी करोड़पति है। हर आदिवासियों का पैसा करोड़ों रुपए इकट्ठा हो चुका है, लेकिन ये लोग कभी खर्च नहीं करेंगे। पैसा खर्च कहाँ होते हैं पता है आपको? मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पर, अभी कितने मुख्यमंत्री जी आए, वो पैसा उनके कार्यक्रमों में खर्च होता है। लाडली बहना के नाम पे प्रोग्राम रखेंगे, आपके आदिवासी मद का पैसा खर्च होता है। बिजली विभाग या रोड बनाने के लिए, आपके विकास के लिए आने वाला पैसा रोड में खर्च हो जाता है, लेकिन आपके लिए खर्च नहीं होता। आपके विकास के लिए आने वाला पैसा ये लोग बिजली बिल पटा देंगे, लेकिन आपके विकास के लिए खर्च नहीं करेंगे। कौन सा विकास आपका? पहली चीज है, आपके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, जहां पर आज IAS IPS के बच्चे पढ़ते हैं, TI के बच्चे पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो एसपी बंगले के, एसपी कार्यालय के बाजू में बना हुआ है, वहां पर मात्र 10 साल के लिए आदिवासी बच्चों को अगर डाल दे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं हर बच्चा फॉरवर्ड निकलेगा। नहीं डालेंगे, ये लोग नहीं डालेंगे। आपके लिए बनाया गया नवोदय विद्यालय जिसमें बढ़िया पढ़ाई हो सकती थी, सबने कब्जा कर लिया उसने, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया था। क्योंकि आप लोग पढ़ के जब जल्दी आगे बढ़ जाओगे तो विकास होगा और हर आदिवासी यहाँ का मालिक होना चाहिए, हर आदिवासी के पास संपत्ति होना चाहिए, हर आदिवासी के पास वो सभी चीजें होनी चाहिए जो बाकी समाज के पास है, लेकिन आपको नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा से आपको वंचित कर दिया गया, खेलों से आपके वंचित कर दिया गया। खेल परिसर तामिया के अंदर बना है, वहां बच्चों को धोन दिया जाता है, जबकि खेल परिसर के नाम पे अंडा, मटन, चिकन सारी चीजें मिलती ताकि आपके बच्चे हष्ट पुष्ट हो और वो खेल खेले। अनपढ़ होने के बावजूद भी अगर वो 3-4 नेशनल, इंटरनेशनल जीतते हैं तो पॉलिसी के हिसाब से उनको बढ़िया नौकरी अनपढ़ होने के बाद भी मिल सकती है। ये खेलों की पॉलिसी है, नियम कानून है, लेकिन ये नियम कानून बनाने के लिए हमें वहां बैठना पड़ेगा और जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है वो आपके लिए कभी नहीं बना रहे।
अरे इस गांव के कई बच्चे कबड्डी में निकल सकते हैं, कई बच्चे क्रिकेट में निकल सकते हैं, कई बच्चे भाला फेंकाई में निकल सकते हैं, कई बच्चे तीरंदाजी में निकल सकते हैं, कई बच्चे कुश्ती में निकल सकते हैं, कई बच्चे हैंडबॉल में निकल सकते हैं। अरे सैकड़ों खेल है, उन खेलों में जाके आप करोड़ों रुपए आपको पॉलिसी के अनुसार पैसा मिलता और नौकरियां भी मिलती है आपको मुफ्त में, बिना पेपर दिए आपको नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जिनको आपने चुन के भेजा है, वो आपके दुश्मन है। वो कभी इन सारी चीजों और आप अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हो। आपको उनकी पहचान करके ऐसे लोगों के से सत्ता से हटाना है। चाहे भाजपा में जुड़े हुए आदिवासी हो, चाहे कांग्रेस में जुड़े हुए आदिवासी हो, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्याओं को लेकर इनके जुबान से चूंचा भी नहीं निकलती है। ये वो तोते बन चुके हैं जिनको किसी मालिक ने पाला तो दूसरे की भाषा उनको समझनी ही नहीं है, ऐसे तोते बन चुके हैं। ये वो कुत्ते के समान बन चुके हैं जिनको हड्डी पसली देके पूरा गुलाम जैसे बना लिया जाता है कुत्ते को। और कुत्ता कभी मालिक पे नहीं भूखता, क्योंकि कुत्ता मालिक उसको हड्डी देता है, इसलिए कुत्ता मालिक पे नहीं भूखता। वैसे ही हमारे लोगों को उठा के उन्हें कुत्ते जैसी हालत बना दिया है और वो कभी अपने लोगों के लिए नहीं बोलता। आपने कभी सोचा कि हमारे समाज के 47 विधायक हैं, कभी आपके लिए बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको हड्डी कोई दे रहा है, इसलिए वो कभी आपके लिए नहीं बोलेंगे, वो उनके लिए बोलेंगे जिनने उनको विधायक सांसद बनाया है। इसलिए समझ जाइए, एक मौका आपके पास है। इस बार ब्लैक बोर्ड की 6 नंबर की बटन आप दबाओगे तो याद रखना सबका उद्धार होगा। हर किसी व्यक्ति को बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। हर एक व्यक्ति वाकई जो चीज आप चाह रहे हो, जिस समस्या से आप गुजर रहे हो, उनसे आप निजात पा सकते हो मात्र एक चीज से, वो है वोट। ये वोट है जो आपको राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बना सकती है। ये वोट ही है। अगर जो नाथ बाबा को अगर आप वोट ना दो तो कल से सांसद हार जाएंगे, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, याद रखना। लेकिन हमारे पास पावर है। अगर आपने दे दिया ये वोट सही जगह, ब्लैक बोर्ड में गुणवाना में अगर आपने दिया, याद रखना सबका उद्धार होगा। अन्यथा आज भी आप वही बने रहोगे, आज से 40 साल बाद भी वही स्थिति रहेगी। हमारे जीवन में स्थिति नहीं सुधरेगी। हमारे समाज की माताएं बहनें छिंदवाड़ा में जाके बर्तन भाड़े मांजती है दूसरे के यहाँ, हमको देख के बुरा लगता है।